जिस श्री कृष्ण को पूरी सृष्टि का स्वामी माना जाता है, वो एक जवान योद्धा से क्यों चिंतित हो गए? जय श्री श्याम फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री की एक ऐसी फाइल खोलने वाले हैं जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक गहरी दुविधा में पड़ गए थे। ये है द्वारकाधीश, कंस का घमंड तोड़ने वाले, कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले। पूरी महाभारत की स्क्रिप्ट इनके हाथ में है। इन्हें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आज इनके माथे पर टेंशन वाली लाइंस क्यों हैं? दुर्योधन की आर्मी सामने खड़ी है, पर कृष्णा उन्हें नहीं देख रहे। वो देख रहे हैं एक धूल के गुबार को जो दूर से आ रहा है। और यहीं से महाभारत का सबसे खतरनाक व्हाट इफ शुरू होता है। वहाँ कोई आर्मी नहीं है, सिर्फ एक लड़का है और उसकी सवारी एक नीला घोड़ा। ये है बर्बरीक। चेहरे पर भोलापन, पर आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस। और उनके पास है सिर्फ 3 बाण। पर दोस्तों, ये 3 बाण देखकर कृष्णा सोच रहे हैं, अगर ये लड़का युद्ध में पहुंच गया तो महाभारत का रिजल्ट तो डिलीट हो जाएगा। आखिर कौन है ये 1 मिनट वॉरियर? और कृष्णा को उन्हें रोकने के लिए एक ब्राह्मण का रूप क्यों लेना पड़ा? आइए डिकोड करते हैं ये डिवाइन मिस्ट्री। ये है बर्बरीक, भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। इनके जेनेटिक्स में मॉन्स्टर पावर थी और ट्रेनिंग में लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स। शिवजी ने खुश होकर इन्हें दिए 3 बाण। पर दोस्तों, ये नॉर्मल एरोज नहीं थे, ये सुपर स्मार्ट मिसाइल्स थे। पहला तीर उन सबको मार्क करता था जिन्हें बार्बरीक डिस्ट्रॉय करना चाहते। उन पर लग जाता था एक टारगेट। दूसरा तीर उस सबको मार्क करता था जिन्हें वो बचाना चाहते। उन पर बन जाता था एक शील्ड। और तीसरा तीर वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर जूम उड़कर वापस क्विवर में आ जाता। मतलब ये था दुनिया का सबसे पहला ऑटो रीलोड सिस्टम। बर्बरीक ने सोचा, मैं तो 1 मिनट में वॉर खत्म कर दूंगा। वो अपनी माँ मौरवी के पास गए, लेकिन माँ ने एक बड़ा सवाल पूछा। बेटा, तुम पावरफुल तो बहुत हो, पर वहाँ साइड किसकी लोगे? माँ, मुझे राजनीति नहीं आती। मैंने आपसे यही सीखा है, कमजोर का साथ देना। मैं वहाँ जाऊंगा और जो हार रहा होगा मैं उसी का सहारा बनूंगा। जाओ पुत्र, विजयी भवा। बस यही कहानी पलट गई। हारे का सहारा सुनने में नोबल लगता है, पर कृष्ण के लिए ये एक भयानक धर्म संकट था। कृष्णा समझ गए कि ये लड़का सिस्टम क्रैश कर देगा, तो वो भेष बदलकर बर्बरीक के रास्ते में आ गए। बर्बरीक ने घोड़ा रोका। प्रणाम ब्राह्मण देवता। जीते रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो? युद्ध लड़ने? पर तुम्हारे पास तो बस 3 तीर हैं। वहाँ तो लोग मिलियंस तीर लेके आए हैं। जाओ बेटा, घर जाओ। व्यर्थ में प्राण मत गवाओ। ब्राह्मण देवता, नंबर्स पर मत जाइए। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में पूरा मैदान साफ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर सच में इतने ही शक्तिशाली हों तो उस पीपल के पेड़ को देखो। एक ही तीर से उसके सारे पत्तों में छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाया। और इधर देखिए, कृष्ण ने एक सूझबूझ भरी परीक्षा रखी। एक पत्ता तोड़कर उन्होंने उसे अपने चरणों के नीचे छुपा लिया। मन में बस एक ही विचार था, देखते हैं इसका टारगेटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और तभी तीर निकला। वो सीधा नहीं गया, वो घूमता हुआ लेजर की तरह हर पत्ते को टारगेट करता चला गया। एक भी पत्ता नहीं बचा। लेकिन फिर तीर वापस नहीं लौटा। वो नीचे उतरा और कृष्ण के चरणों के पास ठहर गया। क्षमा करे ब्राह्मण देवता, कृपया अपना चरण हटा लीजिए। मेरा तीर संकेत दे रहा है कि वहाँ एक टारगेट छुपा हुआ है। कृष्ण हैरान। उन्होंने सोचा, इससे तो छुपाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने चरण हटाया और तीर ने उस आखिरी पत्ते को भी टारगेट कर दिया और वापस अपने क्विवर में चला गया। पावर तो प्रूव हो गई, पर अब कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया असली मैथ प्रॉब्लम। बेटा, माना तुम पावरफुल हो, पर तुमने कहा तुम कमजोर का साथ दोगे। जी हाँ, पांडव कमजोर हैं,
मैं उनकी हल करूंगा। करेक्ट। पर सोचो, जैसे ही तुम पांडवों के साथ मिलोगे तुम्हारी पावर से वो स्ट्रांग हो जाएंगे और कौरव वीक हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? फिर तो मुझे प्रॉमिस के हिसाब से कौरवों की साइड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब तुम कौरवों में जाओगे तो पांडव फिर वीक हो जाएंगे। तुम वापस स्विच करोगे। तुम पिंग पोंग बॉल की तरह इधर उधर स्विच करते रहोगे। तुम तब तक मारते रहोगे जब तक दोनों साइड खत्म नहीं हो जाती। लास्ट में सिर्फ तुम जिंदा बचोगे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो धर्म बचाने की सोची थी, पर मैं तो डिस्ट्रॉयर बन जाऊंगा। बर्बरिक का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका युद्ध में होना ही वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। तब कृष्ण ने वो मांगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं मांगा था। हे वीर, इस एंडलेस वॉर को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। इस युद्ध भूमि को सबसे बहादुर योद्धा के सिर की बलि चाहिए। क्या तुम धर्म के लिए अपना शीश दान कर सकते हो? प्रभु, अगर मेरा सिर दुनिया को बचा सकता है तो ये आपका है। बस मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे ये युद्ध देखना है। मुझे महाभारत देखनी है। तथास्तु। तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा आसा मिलेगा। तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, पर तुम्हारी आंखें हमेशा जागृत रहेंगी। तुम इस युद्ध का सच देखोगे, एक योद्धा बनकर नहीं, बल्कि एक साक्षी बनकर। और इस तरह बिना एक भी शस्त्र उठाए बर्बरीक बन गए महाभारत के सबसे बड़े साक्षी। 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए, पर जीत के बाद अहंकार जाग उठा। अर्जुन और भीम एक दूसरे से तर्क करने लगे कि जीत किसने दिलाई। चलो उस साक्षी से पूछते हैं जिसने हर पल अपनी आंखों से देखा है। पुत्र, तुमने सब देखा है। बताओ, इस युद्ध का सबसे बड़ा वीर कौन था? प्रणाम दादाश्री। यदि मैं सत्य कहूं तो मुझे इस युद्ध में कोई इंसान लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने केवल 2 दिव्य शक्तियां देखी, एक सुदर्शन चक्र और एक न्याय का स्वरूप, माँ द्रौपदी। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। आरंभ भी कृष्ण ने किया और अंत भी कृष्ण ने ही। पांडवों का अहंकार वही शांत हो गया। बर्बरीक, तुम्हारा त्याग किसी भी विजय से बड़ा है। इसलिए कलयुग में दुनिया तुम्हें मेरे नाम से पूजेगी। आज से तुम बर्बरीक नहीं, श्याम कहलाओगे। और क्योंकि तुमने हमेशा कमजोर का साथ चुना, जब दुनिया किसी का साथ छोड़ देगी तब तुम उसका सहारा बनोगे। जिसका कोई नहीं, उसका बाबा श्याम। आज भी बाबा श्याम हर टूटे दिल का सहारा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनी फैमिली के साथ बांटिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती हैं।